Good morning, dear student. Welcome to the class once again. Today I am doing lesson 5 Central Processing Unit CPU. So open your book and see now. Central Processing Unit. आप सबने कंप्यूटर तो देखा ही है. कंप्यूटर में जो मॉनिटर के बगल में जो बॉक्स बना होता है उसी को कहते हैं CPU, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये क्या है? ये एक बॉक्स टाइप का है. इसी के अंदर जो है सारे वर्क, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्क कंप्यूटर में हम लोग करते हैं वो सारे वर्क इसी में किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यू नो दैट CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU. द CPU हैज थ्री पार्ट्स. कंप्यूटर का ब्रेन जो है CPU को ही कहा जाता है. और ये जो है, इसके बिना कंप्यूटर में कोई भी काम करना किया नहीं जा सकता है. CPU के 3 पार्ट्स होते हैं: मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ठीक है, मेमोरी. फर्स्ट है मेमोरी. whatever the data that we feed with keyboard is stored first inside the memory. This memory keeps this data until the computer is switched off. After processing, the results are also stored in this memory. Computer memory is of two types: ROM and RAM. ROM read only memory, RAM random access memory. कंप्यूटर में फर्स्ट हम लोग जो वर्क करते हैं उसको जब हम स्टोर करना चाहते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में ही स्टोर होता है सबसे पहले. वहीं पे हम उसको सेव भी करते हैं. इसके कितने पार्ट्स होते, टाइप होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. मेमोरी भी 2 टाइप के होते हैं, एक रोम एक रैम. रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी. रोम में क्या होता है? रोम जो है परमानेंट मेमोरी होता है, जिसके अंदर जितने भी एप्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो पहले से ही पड़े होते हैं. उसको हम क्या करते हैं? इरेज नहीं कर सकते हैं. उसमें हम मेमोरीज को और ऐड कर सकते हैं बट उसको इरेज नहीं किया जा सकता. और रीड ओनली मेमोरी में हम जितने भी काम वर्क करते हैं कंप्यूटर में वो सारे स्टोर होते हैं, वो सारे हम डाटा जो है सेव करते हैं. हार्ड डिस्क भी एक मेमोरी ही कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो जैसे CD DVD ये सारे हमारे हार्ड डिस्क में आते हैं. हम हार्ड डिस्क में क्या करते हैं? हम हार्ड डिस्क में सारे डाटास को स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. कंट्रोल यूनिट फिर है. कंट्रोल यूनिट पूरे फंक्शन, कंप्यूटर में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसको हैंडल करते हैं. ठीक है. इट्स ऑल्सो कंट्रोल द वर्किंग ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. वो सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही ये सारे कंट्रोल होते हैं. अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जितने भी न्यूमेरिक डाटा हम लोग डालते हैं, न्यूमेरिक डाटा का मतलब होता है जब जितने भी नंबर्स में हम लोग डाटा डालते हैं वो सारे इसके जो थ्रू ही होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के थ्रू. ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब है क्वेश्चन आंसर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है, व्हाट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. ये देखिए इसका आंसर, ये मैंने नंबर 1 लगाया हुआ है. सेकंड वाला क्वेश्चन आप काट दीजिएगा. देन थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट. इसका आंसर है ये देखिए, कंट्रोल यूनिट, ये इसका आंसर है. ओके. देन फोर्थ का आंसर देखिए मैंने लिख दिया है, व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ अ CPU.
तो आपको यहाँ से लिखना है द मेन पार्ट ऑफ अ CPU आर मेमोरी CUL, ठीक है। और फिफ्थ वाले का क्वेश्चन में जो डिफाइन दिया है, डिफाइन को काट के नेम कर लीजिए, वहाँ नेम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज मेमोरीज, सिर्फ नाम लिखना है, इसको डिफाइन नहीं करना है। तो इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। ओके, देन फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट का आंसर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड का है कंट्रोल, थर्ड का है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फोर्थ का है मेमोरी एंड फिफ्थ का है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। ओके, सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। हाफ ईयरली एग्जाम में आपके 5 लेसन तक ही आएंगे, आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए। और इस बार क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स जो भी एक्सरसाइज हैं वो सारे आएंगे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करते रहिए। देन मैं आपको आगे भी पढ़ाती रहूँगी। हाफ ईयरली से पहले मुझे कोर्स कंप्लीट करवाना है पूरा, सो आप जो है पूरा अपना करते रहिए। और लेसन 5 तक ही हाफ ईयरली में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।